रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंची है। वहीं इस हमले से भारत की परेशानी भी बढ़ गई है। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद भारत में भी परेशानी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि हजारों भारतीय लोगों का यूक्रेन में फंसे होना। यूक्रेन में फंसे बच्चों और युवाओं के परिजन अपने प्रदेश के सीएम और देश के पीएम से उनकी हिफाजत करने और उन्हें सकुशल वापस लाने की अपील कर रहे हैं। मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ रहा है। की बार MBBS की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। पर दो देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाह कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है। तो मसला तो कुछ है ही नहीं जी। सभी फैमिली के बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं। किसी की बिटिया है, किसी का बेटा है वहाँ पे जी। हर वक्त हमें तो ये चिंता रहती है, यही विचार रहता है सभी के अंदर। बच्चे भी किस तरीके से, बच्चे बहुत है ना डरे हुए हैं वहाँ पे, सहमे हुए हैं जिस तरीके से वो देखते हैं वहाँ पे। तो सभी फैमिली में ये चलती है कि किस तरीके से बच्चों को हम वहाँ यूनिवर्सिटी के साथ बात करके भी बच्चों को यहाँ ले आएँ और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए वहाँ पर। बहुत तनाव में है, तब बात करती हूँ, फ़ोन आता है बेटी का। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बेटी। वो ऑनलाइन तो क्लासेस नहीं कर रहे ना, ऑनलाइन क्लासेस है नहीं, और बच्चे तनाव में बोल रहे हैं ऑफलाइन चल रही है क्लासेस। वैसे तो स्थिति ठीक है, खाना वगैरह भी बच्चों को ठीक मिल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है ना बच्चों को, तो वो कह रहे हैं भी ऑनलाइन क्लासेस लगाओ हमारी। और मेरी बेटी गई हुई है यूक्रेन में, उसको अभी 1 ही साल हुआ है, फर्स्ट ईयर है बेटी का। सर स्थिति तो बड़ी तनावपूर्ण है। बच्चों को ये लगता है कि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है, तो कैसे यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी बच्चे गए हैं, अच्छे से एडजस्ट भी नहीं हुए थे, ना वहाँ की भाषा जान पाए, ना वहाँ के माहौल में अभी एडजस्ट हो पाए थे, और उसके बाद ये सब समस्या सामने आ गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह इफेक्ट हो रही है और बच्चे डरे हुए भी हैं। वहीं हरियाणा के बच्चों के अभिभावक सीएम मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से गुहार लगा रहे हैं, जिस पर कंवरपाल गुर्जर ने यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावकों को भरोसा दिया है और उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की बात कही है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा, और जो बच्चों के नाम है इनका भी ईमेल भी उनके पास कर दूंगा, और साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पास भी ईमेल करूंगा, और हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया, मैं उनको भी ईमेल करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विदेश मंत्री से मिलके और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसका इंतजाम करें। कोई ना कोई इसका तरीका होगा निश्चित तौर से, ताकि वहाँ से जो नज़दीक का देश है बच्चे बाई रोड उसमें चले जाएं और वहाँ से बाई एयर आ सकें। तो जो भी हो सकता है हम उसके लिए पूरा प्रयास करें। वहीं यूपी और हिमाचल के बच्चे और युवाओं के अभिभावक भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। मन में एक डर का माहौल है। सरकार की तरफ से एक थोड़ी सी गलती हुई है, सरकार की तरफ से थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि इन्होंने 7-8 दिन पहले के एडवाइजरी जारी की थी कि जिन बच्चों ने यूक्रेन रहना वो रह सकते हैं, जिन्होंने नहीं रहना ना रहे। लेकिन आज से 2 दिन पहले इन्होंने एडवाइजरी जारी की, सभी लोग जो है भारतीय जो है अपना यूक्रेन छोड़कर वापस भारत आ जाए। जब सरकार ने अगर 2 दिन पहले इनसे देश यूक्रेन छुड़वाना था, सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई कि चार्टर्ड प्लान या वायुसेना के विमान वहां पर भेजे जाते। ये सरकार को अब जो तो माहौल टाइम निकल गया है उस माहौल से संभलना चाहिए। अब यूक्रेन में आपातकाल लग गया है, सब कमरे में बंद हैं। युद्ध के माहौल में बच्चे काफी डरे और सहमे हैं। इधर अभिभावकों का भी बुरा हाल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की पुष्टि कर दी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। हर कोई चाहता युद्ध को रोका जाए और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। कैथल से खबर फास्ट के लिए जयपाल रसूलपुर, यमुनानगर से लोकेश वर्मा, रतिया से अशोक ग्रोवर, ऊना से पंकज कतना और मैनपुरी से वैभव की रिपोर्ट। पंजाब में भले ही मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन पार्टियों में अब भी भय का माहौल बना